नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन माज़रत के साथ हम लास्ट वीक जो फ्राइडे का प्रोग्राम है वो रिकॉर्ड नहीं कर सके। मेरे यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स होते हैं और उसके बाद यहाँ पर आजकल हमारे लाहौर में मौसम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। आप जानते हैं मानसून है तो जो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा चल रही है और हम इत्तेफाक के बाद प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि बिजली जो है 4-4 घंटे की वजह से 4-4 घंटे के लिए जा रही है। आज भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना फौरन प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाए और आज जो है जो की बिजनेस इंडिकेटर्स हैं उस पर बात की जाए। और बाकी जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, लॉन्गर जो वर्जन में हम बात करते हैं वो आज हम रहने देते हैं। इंशाल्लाह कल हम उसको करेंगे, जिसका कोशिश होगी कि हम अपना प्रोग्राम जो है वो दिन में रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि दिन में जरा ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होती। हम पूरी कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन आज हम स्टॉक मार्केट्स को डिस्कस करेंगे, फॉरेक्स को करेंगे और कमोडिटीज में मेटल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो KSE 100 इंडेक्स है, आज उसमें हमने दोबारा तेजी देखी और तकरीबन 319 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट जो है 37,650 की सतह पर पहुंच गई। मार्केट हमें इस वक्त 38,000 की सतह पर जाती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा कि आज जो 99 जो कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स को ट्रेड किया गया, उनमें से जो तकरीबन 69 है वो पॉजिटिव रहे जबकि 25 नेगेटिव रहे। मार्केट लीडर्स के अंदर आज पावर ऐड हुआ है और सीमेंट ने और प्रोडक्शन ऑयल की प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन अपनी सतह को बरकरार रखे, जबकि टेक्सटाइल भी आज ऐड हुए हैं। ना फिर पावर सेक्टर के ऊपर जाने की वजह यह है कि मरी पेट्रोलियम ने पाकिस्तान में नई गैस के जखायर जो हैं उनको दरियाफ्त किया है। तो उसकी वजह से मार्केट आज थोड़ी सी बुलिश हमें नजर आई, बल्कि मार्केट को पावर सेक्टर ने उठा के रखा हुआ था। आज मार्केट की जो इंटरडे हाइट है, जो सतह बुलंद तक पहुंची है, वो 3742 पहुंची, जो कि इंडिकेशन दे रही है कि कल भी इंशाल्लाह मार्केट पॉजिटिव होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स की तरफ। एशिया में हम देख रहे हैं नाजरीन कि चाइना की जो स्टॉक मार्केट है आज पॉजिटिव रही है, बल्कि मिक्स्ड ट्रेंड हमने एशिया में ओवरऑल देखा। लेकिन जापान की मार्केट तकरीबन फ्लैट रही है, चाइना की मार्केट पॉजिटिव रही है, जबकि दूसरी मार्केट्स जो हैं उनमें आज हमने मंदी देखी। चाइना की जो मार्केट आज पॉजिटिव रही है उसकी बेसिक वजह उनका जो रेगुलेटर है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो है एक जो इन्वेस्टमेंट कैप है उसको खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी इनफ्लो हमें नजर आया। आज मिडल ईस्ट के अंदर नाज़रीन दुबई की जो स्टॉक मार्केट है हमें उसमें पॉजिटिविटी नजर आई, जबकि अबू धाबी और सऊदी तदावुल जो है वो नेगेटिव रही है। जो न्यूज जिसने दुबई की स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा बुलिश रखा वो ये है कि दुबई यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से जो एक रॉकेट लॉन्च किया गया जापान के पॉइंट से, उसने मार्केट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और ऑयल की प्राइस जो रिट्रीट हुई है कल के बाद खास तौर पे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो एक स्टिमुलस पैकेज जो है वो उस पर अभी जब तक हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे अभी तक उस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ और उसके साथ साथ ऑयल की प्राइस में कमी आ गई, तो जो मिडिल ईस्ट के स्टॉक मार्केट्स हैं वो डिस्टर्ब नजर आई। अगर हम यूरोप की स्टॉक मार्केट्स की बात करें नासिम, क्लोजिंग से कुछ देर पहले की जो रीडिंग है वो ये है कि होप्स जो है वेट एंड सी मोड पर है और होप्स जो है कि वो एग्रीमेंट हो जाएगा। नासिम पैकेज जो अनाउंस किया गया है, हमने बात की थी $850 अरब डॉलर की, जो कि कंट्रीज में डिवाइड होगा इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, उस पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका, जबकि जो बजट बनाया जा रहा है वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा का बनाया जा रहा है और उस पर भी अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। और यहाँ पर एक थोड़ी सी हमें एक जंग नजर आ रही है नॉर्दर्न यूरोप और साउदर्न यूरोप की, जो क्योंकि जो साउदर्न यूरोप है वो बिल्कुल ही उनका स्टैंस मुख्तलिफ है एंड दे आर नॉट उनके दरमियान जो इतना इत्तफाकी है वो अभी तक बरकरार थी, लेकिन मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे वेरी होपफुल। इसी वजह से
हमें जर्मन और फ्रांस की जो स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव नजर आई, जबकि यूके की स्टॉक मार्केट है वो आज हमें नेगेटिव नजर आ रही है। अगर हम यूएस की स्टॉक मार्केट्स की बात करें नाज़रीन, आज आगाज तीनों स्टॉक मार्केट्स ने बहुत ही नेगेटिवली किया था, लेकिन अभी तक डाउ जोन्स है वो नेगेटिव है, जबकि एसएनपी और नैस्डैक जो है पॉजिटिव हमें नजर आ रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर भी स्टिमुलस पैकेज की जो होप है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस क्वार्टर के लिए जो स्टिमुलस पैकेज है उसका ऐलान होना अभी बाकी है। और दूसरी बात नाज़रीन, बढ़ते हुए जो केसेस है यूएस के अंदर, खासतौर पर 3 बड़े ममालिक जो हैं यूएस, ब्राजील और इंडिया, यहाँ पर जो दुनिया के जो केसेस हैं कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत कंसर्न्स बढ़ गए हैं। यही वजह है कि हमें डिफरेंट मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट जो है, और उसके अलावा हमें जो फॉरेक्स है वो भी डिस्टर्ब नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर होप्स ऑफ सेकंड वेव की जो है वो शायद दम तोड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी जो केसेस में इजाफा हो रहा है, अभी भी कर्व हमें फ्लैट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मार्केट्स डिस्टर्ब हैं। ना फिर अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में आज हमने देखा कि रुपए की आज खूब पिटाई हुई है, और हमें इसकी कोई खास वजह समझ में नहीं आ रही है। नाज़रीन, हम ये वजह जानेंगे और इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म रखेंगे। प्रोबेबली हम आपको कल इसका बहुत बेहतर जवाब दे सकेंगे, लेकिन आज रुपए की खूब पिटाई हुई। रुपया जो अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह 168.30 तक पहुंच गया, जो कि जून 30 तक ये 160.2 पे था। इंटरडे में जो इसकी ज्यादती है वो 168.55 तक नजर आई, जो कि शो कर रही है कि इस हफ्ते ये और ऊपर जा सकता है। नाज़रीन, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 160 165 की जो लेवल है वो अब नहीं नजर आएंगे, वो हमारी बात सही साबित हो रही है, और मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। और इंटरबैंक की जो रेट्स हैं वो ज्यादा होने की वजह से जो इम्पैक्ट है वो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के जो वैल्यूज, डॉलर वैल्यूज, उस दोनों पे पड़ता है। नाज़रीन, आज ओपन मार्केट के अंदर जो है वो 167.2 से 168.2 तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज रुपया ने पाउंड और यूरो दोनों के अगेंस्ट मार खाई है, और पाउंड जो है वो ₹1 के इजाफे के साथ 211.7, जबकि यूरो में के अगेंस्ट ₹2.4 के इजाफे के साथ 192.91 पे क्लोज किया है। आज नाज़रीन हमने इंटरनेशनली जो यूएस डॉलर है उसकी पिटाई भी देखी, लेकिन अभी चूंकि हम रीडिंग फिजिक्स रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सके क्योंकि अभी काफी दिन बाकी है, और हमने देखा कि एशिया और यूरोप की जब तक स्टॉक मार्केट ओपन है, रुपए की तो खूब पिटाई हुई है, लेकिन हमने इसलिए आपके साथ शो नहीं किया क्योंकि अभी तक हमें उसकी मुकम्मल रीडिंग जो यूएस की थी वो अवेलेबल नहीं थी। और आज तो क्योंकि पूरी दुनिया की जो ध्यान है उसे यूरोपीय यूनियन की तरफ लगा, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी हमने देखा कि आज यूरो भी हमें गिरता हुआ नजर आया। इंशाल्लाह कल तफसील से हम इसको डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अब हम चलते हैं कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटीज में सबसे पहले ऑयल को डिस्कस करते हैं, जब क्योंकि ऑयल आज हमें गिरता हुआ नजर आया। उसकी बेसिक वजह नाज़रीन, चाइना में जो डिमांड है ऑयल की 2 महीने के बाद वहां पर थोड़ी सी कमी होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, चाइना की जो टोटल डिमांड है वो हमें कभी भी पता नहीं लग सकती। जो डिफरेंट एनालिस्ट और डिफरेंट कंपनीज है वो ट्रैक करती हैं ऑयल शिपमेंट्स की, कि वो जो चाइना की तरफ जो जा रही है उनके डेटा को रिकॉर्ड करती हैं, ट्रैक करती है, तो वहां से हमें अंदाजा होता है। हमने देखा कि इस वक्त जो चाइना की जो फिगर बताई जा रही है वो तकरीबन $2 मिलियन बैरल पर डे है, जो कि बहुत ही कम लेवल है। हम यकीन करते हैं कि ये लेवल नहीं है और ये लेवल गलत है। तो इसलिए आज प्रोडक्शन के हवाले से जो कहा गया था लास्ट टाइम हमने, कि वहां पे जो रिफाइनरीज के जो रन है वो बढ़ गए हैं, तो नाज़रीन वो बात जो है वो इसलिए सही है क्योंकि वो हमें चाइना की तरफ से खबर आई थी और रॉयटर्स की तरफ से आई थी, लेकिन आज की जो खबर है वो रॉयटर्स की तरफ से अभी तक अपडेट नहीं हुई थी। लेकिन ऑयल की जो प्राइस है रीट हुई है, लेकिन कंसर्न्स जो है वो कोविड-19 के बढ़ते जा रहे हैं, और दुनिया में स्टिमुलस जो पैकेजेस हैं उनका इंतजार किया जा रहा है, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से और यूएस की तरफ से। जहां तक चाइना की बात है नाज़रीन, जो एशिया की मार्केट हमें आज पॉजिटिव नजर आई थी, उसमें बेसिक वजह ये थी कि जो चाइना है उसका जो स्टेट बैंक है उसकी तरफ से जो मुसलसल चौथा महीना है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इजाफा नहीं किया गया, 1 साल और 1 साल से ज्यादा के कर्जों के लिए। इस वजह से हमें मार्केट थोड़ी पॉजिटिव नजर आई, लेकिन कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ये कंसर्न शो किया जा रहा है कि हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स के अलावा डेवलप्ड इकोनॉमीज तक भी पहुंच जाए।
پھر ہم میٹلز کو ڈسکس کرتے ہیں. میٹلز میں آج ہم نے اگر ہم آج لنڈن کی بات کریں, لنڈن کی آج کی جو نیوز ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 3 میٹلز پازیٹیو ہیں, ایلومینیم, کاپر اور لیڈ, جبکہ نکل, ٹین اور زنک جو ہے وہ نیگیٹو رہیں گی. ایلومینیم, کاپر تو پازیٹیو آج ان کی خبر ہمیں ملی ہے. لیکن اگر ہم 17 جولائی کے جو لاسٹ ورکنگ ڈے اس کی بات کریں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بیس میٹلز ہیں جو ان کی جو کانٹریکٹ کی جو پرائسز ہیں اس میں کافی حد تک ہمیں کمی نظر آئی, جبکہ نکل میں ہمیں کافی زیادہ کمی نظر آئی. اگر ہم شنگھائی میٹل ایکسچینج کی بات کریں ناظرین, آج صرف ایک میٹل پازیٹیو ہے, وہ ہے ایلومینیم, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے وہ ڈسرپٹ ہے اور اس کے جو سٹاک پائلنگ ہے وہ بہت کم ہے. تمام کے تمام بیس میٹلز کے کانٹریکٹس میں کمی دیکھی گئی. مجھے یقین ہے کہ اس کی سچویشن امپروو کر سکتی ہوں, کہ میں ڈفرنٹ جو تجزیے پڑھ رہا تھا اس کے مطابق مجھے پتہ ہی لگ رہا ہے کہ بیس میٹلز ابھی بھی بلش ہیں. لیکن ان کی جو خاص طور پر ہم کاپر کی بات کریں جو کہ لیڈ کرتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو, جو کہ دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ, خاص طور پہ چائنا کی اگر ہم بات کریں تو اس کی پرائس میں کرپشن ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتی ہے اس کی پرائس ریٹ کر کے تقریباً $500 پر میٹرک ٹن کم ہو سکتی ہے. اگر ہم گولڈ کی بات کریں تو ناظرین گولڈ کی جو پرائسز ہے آج ہمیں بولش نظر آئی, سلور کی پرائسز ہمیں بولش نظر آئی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ورکنگ ڈے میں جو ہم نے ریکارڈ کی تھی پرائسز اس کے مطابق آج تقریباً $5 کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اور آج جو اسپاٹ گولڈ ہے اس کے فیوچر پرائس تقریباً برابر ہی میں نظر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت سیف ہیون کے طور پہ گولڈ سامنے دوبارہ آ گیا, کیونکہ بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اور جس طریقے کے ساتھ ابھی یورپی یونین کے اندر سچویشن چل رہی ہے, تو سیف ہیون کے طور پہ جو ہے وہ ڈالر اور گولڈ جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. ناظرین جو اینالسٹ کے کنسرن وہ یہ ہیں کہ کووڈ-19 کی جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے گولڈ کو دوبارہ اہمیت حاصل ہو جائے گی, اور میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ناظرین اگر سلور کی بات کریں, سلور بھی گولڈ کی طرح سیف ہیون کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو کہ آج 10 منتھ ہائی پر ہم نے دیکھا کہ اس کی جو پرائس 19.67 تک پہنچ گئے. اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو جو سونے کی قیمت ہے وہ تقریباً 1,12,770 روپے پر تولہ, جبکہ چاندی جو 1,207 روپے پر تولہ ہمیں نظر آئی ہے. ناظرین آج ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ ہم حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ نئے فیکٹس اینڈ فگرز اور نمبرز کے ساتھ, خاص طور پہ اکانومی کی ڈسکشن کے ساتھ, کیونکہ بہت سی ڈیولپمنٹ ابھی ہونا باقی ہے, لیکن کیونکہ الیکٹرسٹی سپلائی کی ڈسرپشن چل رہی ہے, جس کی وجہ سے میری کوشش ہے کہ میں جلد از جلد پروگرام آج کا ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچا دوں. انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے, اور کل ہم دوبارہ اکانومی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.